हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 7 है आपका रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू को हम बोलते हैं कमाई, अर्निंग, कि हमने कितना अर्न किया है। तो चलिए बात करते हैं टोटल रिवेन्यू की, जिसको टीआर बोलते हैं हम। टोटल रिवेन्यू रेफर टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि हमारी कितनी क्वांटिटी को, मतलब किसी वस्तु की कितनी क्वांटिटी को बेचकर सेल कर कर हमारे पास कितना टोटल रिसिप्ट आया, कितना पैसा आया। कि भाई जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को सेल करता है, किसी भी कमोडिटी को सेल करता है, वो प्रॉफिट नहीं, लेकिन जो उसको सेल कर कर जो भी पैसा आता है, जो उसको सेल कर कर जो भी बेचकर उसको जो भी हमने सेल किया है, भले ही वो हमने एक पेन सेल किया हो या कोई भी एक कमोडिटी सेल की हो, तो उसको सेल कर कर जो भी अर्निंग हमें हुई है, जो भी पैसा हमारे पास आया है, दैट इज़ रिवेन्यू। प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हो रही है। रिवेन्यू का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी को सेल कर कर जो भी हमारे पास अर्निंग होती है, वो रिवेन्यू कहलाती है। ठीक है, अब रिवेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। रिवेन्यू के यहाँ पर मैंने 3 पार्ट बताया, 3। ठीक है, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, टोटल रिवेन्यू अभी बताया कि टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन कमोडिटी, गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, कि कितनी क्वांटिटी को सेल कर कर जितना टोटल रिसिप्ट हमारे पास आया, वो हमारा टोटल रिवेन्यू कहलाया। ठीक है, अब टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस, कि हमने कितनी क्वांटिटी ली है और कितने प्राइस पर उसको सेल किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फर्म सेल 10 चेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹160 पर चेयर, यानी कि जो पर चेयर है, जो एक चेयर है, वो कितने की है? 160 की है, और हमने कितनी सेल की है? 10। तो इनकी क्वांटिटी इनटू प्राइस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। और इसने कहा भी है देन द टोटल रिवेन्यू विल बी 160, है ना। तो कितने का आ गया? 160, 1600 रुपये की हमारी टोटल रिवेन्यू निकल कर आ गई। क्लियर है? अब बात करते हैं हम एवरेज रिवेन्यू की। तो एवरेज रिवेन्यू रेफर टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। इससे पहले हमने 6 चैप्टर में कॉस्ट पढ़ा था, और कॉस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी का पर यूनिट निकालना है या एवरेज निकालना है मुझे, तो मुझे आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू अभी हमने ऊपर जो निकाला है 1600 निकाला है, 1600 निकाला है, और टोटल जो आउटपुट या क्वांटिटी जो चेयर थी मेरे पास 10 थी, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। पर यूनिट हमारी कितने निकल के आएगी? 160। और यहाँ पर बताया भी था कि पर चेयर जो है वो 160 रुपीज़ की है। क्लियर हो गया? टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू प्राइस, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू इज द एडिशनल रिवेन्यू जनरेट फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। सेम हमने मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ा था कि हमें 1 मोर यूनिट को ऐड करना होता है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? एडिशनल रिवेन्यू जनरेट करनी है फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो मार्जिनल रिवेन्यू के फॉर्मूला क्या होगा? MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि MRN इज इक्वल टू क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ एन यूनिट। TRN क्या होता है? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम एन यूनिट। TRN माइनस क्या होता है? टोटल रिवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, सेम जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट में, कि हमें ऊपर से घटाना होता है, सेम उसी तरह से हमें रिवेन्यू में भी लेस करना होता है, कि अगर हमें मार्जिनल निकालना है तो हमें यहाँ से निकालना होगा। आपको 1-2 क्वेश्चन में कराऊंगी तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू का हमारा जो फॉर्मूला होता है दूसरा, चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। चेंज की जगह, चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, जो मैंने यहाँ पर साइन बनाया हुआ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q।
तो अगर आपको मार्जिनल रिवेन्यू कहीं पर निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। एवरेज रिवेन्यू निकालना है तो टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, और आपको टोटल रिवेन्यू निकालना है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्लियर है तीनों फॉर्मूले आपको। चलिए आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें रिवेन्यू कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप देखना है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, कि जब हमारा प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकंड है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जब हमारा प्राइस कम होगा आउटपुट के साथ में। ठीक है, चलिए दोनों कंडीशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट है व्हेन प्राइस कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब हमारा प्राइस बिल्कुल सेम होगा। चलिए देखते हैं। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट द रिवेन्यू ऑफ एडिशनल यूनिट इज इक्वल टू AR। तो जब हमें ये निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, P बराबर AR इज इक्वल टू MR। ठीक है, हम अभी ये शेड्यूल देखते हैं। यूनिट सोल्ड की हमने 1 2 3 4 5 की हमने इतनी यूनिट को सेल किया है। फिर हमारा AR जो है वो पूरी कांस्टेंट है, यानी कि 5 पर है। ठीक है, हमारा जो प्राइस होगा वो 5 है। TR टोटल रिवेन्यू 5 10 15 20 और 25 की टोटल रिवेन्यू जो मुझे हो रहा है वो इतना हो रहा है, और MR भी यहाँ पर मेरी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो AR है वो किसके बराबर है, MR के बराबर है। तो रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR प्राइस कांस्टेंट, 1 मोर यूनिट एडिशनल करने पर भी मेरा मार्जिनल रिवेन्यू सेम है, और AR तो हमारा था ही सेम है ना। तो यूनिट कोई भी सेल हो रही है, अगर एक यूनिट सेल हो रही है तो भी AR हमारा 5 है, TR भी 5 है और मार्जिनल रिवेन्यू भी 5 है। तो जो हम इसका शेड्यूल कर्व बनाएंगे वो कर्व भी आप देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, है ना। ये रहा कि पहले मैंने यहाँ पर यूनिट सोल्ड ले ली, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ये आपका TR। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो AR और इज इक्वल टू MR वो हमारा 5 पर है, तो इसलिए हमने 5 पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है, तो सेम हमारा इसी तरह से ये होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। तो यहाँ पर हमें टोटल रिवेन्यू और MR के बीच में रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, कि भाई जब मेरी जो प्राइस है वो रिमेन कांस्टेंट होगा, फर्म अगर सेल कर रही है क्वांटिटी आउटपुट के साथ में, और प्राइस क्या होगा, फिक्स्ड, लेकिन कौन सा, बाय द मार्केट। ठीक है, तो चलिए शेड्यूल देखते हैं। यूनिट सोल्ड वही की है 1 2 3 4 5, प्राइस भी सेम आ गया हमारा, AR कितना 5 आ गया, TR भी सेम है 5 10 15 20 25 TR हो गया हमारा, और मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम है। लेकिन इसका हमारा जो शेड्यूल बनेगा वो थोड़ा कर्व जो बनेगा वो चेंज बनेगा। हमें TR वाली जो AR और MR वाली थी वो तो हमारी सेम थी, है ना, कि भाई एक स्ट्रेट लाइन पर 5 हो रहा है, PR भी, प्राइस भी और MR भी। ठीक है, लेकिन अब जो हमें TR का बनाना है, TR एंड MR में देखना है, तो वो 5 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। तो ये हमारा क्या आया, TR। ठीक है, ये हो गया TR और ये हो गया हमारा AR एंड MR। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप बिटवीन है वो TR एंड MR के बीच में, लेकिन जब प्राइस हमारा घट और बढ़ रहा हो, देखो यहाँ पर हमारा पहले 5 था, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25 इंक्रीज होता चला गया। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज हुआ उसी तरह से हमारा कर्व भी TR भी बढ़ता चला गया। क्लियर है, अब हम बात करते हैं इसी के कुछ एग्जाम्पल की, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल करने हैं। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। हमें यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू यानी कि AR और MR निकालना है। यूनिट सोल्ड की हमने 1 2 3 4 5 6 7, TR हमें दिया हुआ है 20 36 48 56 60 60 56। फिर हमारा AR है TR अपॉन TR डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए कि आपको अगर TR निकालना है, टोटल रिवेन्यू निकालना है, तो क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें अभी यहाँ पर सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे और उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन करोगे अपने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें TR को निकालना है।
AR को निकालना है तो TR को हम डिवाइड करेंगे Q से। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 48 डिवाइडेड बाय 3 16, 56 डिवाइडेड बाय 4 14 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 5 12 आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 6 10 आ गया, 56 डिवाइडेड बाय 7 8 आ गया। आपको बहुत शो भी हो रहा होगा आपको ना कि किस तरह से हमने डिवाइडेड करके हमने क्या निकाल लिया, AR निकाल लिया। अब हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना, मैंने भी बताया था TRN माइनस TRN-1 इज इक्वल टू MR, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला। तो अब आप अच्छे से देखोगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर किया हुआ है। 20 माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ सोल्ड नहीं हो रहा, कुछ आउटपुट नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर 0 रखा तो 20 आ जाएगा। फिर 36 माइनस 20, नीचे से ऊपर वाले को TRN-1, 36 माइनस 20, ठीक है 16 आ गया। 48 माइनस 36, ये 12 आ जाएगा। 56 माइनस 48 है ना 8 आ जाएगा। 60 माइनस 56 4 आ जाएगा। 60 माइनस 60 0 और 56 माइनस 60 माइनस के 4। तो आपको ये पता भी चल गया होगा कि ये जो फॉर्मूला है TRN-1 इज इक्वल टू MR, मार्जिनल रिवेन्यू का, वो किस तरह से होगा। सेम यही फॉर्मूला कॉस्ट में भी यूज़ किया हुआ है मार्जिनल का। तो आपको इसी तरह से निकालना है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के से माइनस करेंगे तो हमारी मार्जिनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट TR, MR एंड AR देखना है, ठीक है। तो प्राइस दिया हुआ है 4 5 6 7, यूनिट सोल्ड की हुई है 1 2 3 4, तो हमें TR निकालना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस। तो प्राइस की क्या, TR का फॉर्मूला क्या बताया था, क्वांटिटी इंटू प्राइस, है ना। तो P इंटू 2 कर देंगे। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 3 18 और 7 इंटू 4 28, सेम निकल के आ गया। उसके बाद सेम वही फिर से MR निकालना है। तो MRN इज इक्वल टू TRN-1। अभी जो मैंने अभी एक ऊपर के क्वेश्चन में बताया आपको सेम वही हो जाएगा। 4 हमारा TR है तो यहाँ पर MR भी TR रहेगा। 10 माइनस 4 6, 18 माइनस 10 8 और 28 माइनस 18 10 निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, AR। तो AR कैसे निकालोगे, डिवाइड कर रखा है TR डिवाइडेड बाय Q। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 18 डिवाइडेड बाय 3 6 और 28 डिवाइडेड बाय 4 7, ठीक है। आप डिवाइडेड करोगे तो आपको इजीली क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस में करोगे बहुत जल्दी समझ में आएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 50 यूनिट टू 70 यूनिट, आउटपुट इंक्रीज की गई है, पहले 50 थी फिर हमें 70 में इंक्रीज कर दी गई है। TR इंक्रीजेज फ्रॉम 4000 टू 5000, कैलकुलेट MR। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था MR का, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q टोटल, है ना। तो यहाँ पर हमें इसी का यूज़ करना है। तो MR निकालना है चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। तो डेल्टा TR हमारा क्या है, 5000 में से 4000 को हम लेस करेंगे, क्योंकि जो इंक्रीज वाली वैल्यू आ गई, हमें चेंज वैल्यू लिखा ना, तो हमें चेंज किया हुआ 1000 और 70 माइनस 50 अपॉन 20। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू हमने क्या निकाली, 50 निकाली। तो सेम रिवेन्यू के चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, कॉस्ट में भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। होप सो आपको अच्छे से रिवेन्यू चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। थैंक यू।